हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वाघमार्स एकेडमी। दोस्तों मैं हूं ओम बबन वाघमार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल वाघमार्स एकेडमी पे। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले 10th के लिए जो मैथ 1 का चैप्टर 5 है प्रोबेबिलिटी, इसका लेक्चर 1 आज हम देखने वाले। तो प्रोबेबिलिटी ये जो चैप्टर है ना, इसमें 4 प्रैक्टिस सेट है। हम एक एक करके प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। फर्स्टली हमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंफॉर्मेशन देखना है आज। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके हम सब आपको मैं बताऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। अब देखो वेदर डिपार्टमेंट क्या कहता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, बारिश आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये 100% नहीं देते कि 100% रेन बारिश आएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं देते। जो पॉसिबिलिटी दी जाती है उसे ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखो अब हमारे बुक में भी एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। एक एक्टिविटी दी है हमारे बुक में सॉरी। सो एक्टिविटी लेट्स डिस्कस, इस नाम से टीचर अरुणा जारीना, ऐसे जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक एक्टिविटी, ये आपको खुद भी कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता हूँ। एक टीचर है, टीचर ने एक बॉक्स में चीट्स डाले हुए हैं। किसके चीट्स है, उसमें प्लांट्स के नेम है और किसके पास कौन सा प्लांट है, बैसिल। जो बैसिल का जो नेम है, बैसिल एक चिट्ठी एक चीट पे जो बैसिल इसका नाम लिखा हुआ है वो किसके पास जाता है। तो यहाँ पे देखो सपोज वहां पे होंगे 50 स्टूडेंट। देखो यहाँ पे है 50 स्टूडेंट, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 50 स्टूडेंट के पास 50 बैसिल का जो हमें प्लांट का नेम क्या है, प्लांट इज बासिल। ये मुझे भी पता नहीं कौन सा प्लांट है, बट यहाँ पे जान दो ये जो बासिल का हमें प्लांट, यहाँ पे 50 स्टूडेंट है और 50 चीट्स बने हुए, सपोज इस तरह की 50 यहाँ पे 50 नंबर्स की 50। तो यहाँ पे देखो हर चीट में प्लांट का अलग अलग नेम है, बट एक ऐसी चीट है कि जिसमें नेम है बासिल का। ये बासिल का नेम हर बच्चे के पास तो नहीं आएगा। 50 बच्चों में से एक कोई तो होगा उसके पास बासिल का आएगा। तो इस तरह से वहां पे एक्टिविटी जारी है। क्या है एक्टिविटी में, आगे अरुणा कहती है, सर I am the first one in a line, but I do not want to pick a cheat first, as the possibility of getting a basil cheat from all the cheat is very low. देखो यहाँ पे जो है ना, ये बहुत ही अच्छा गेम है। ये गेम आप घर पे भी खेल सकते हो। यहाँ पे अरुणा कहती है कि वो फर्स्ट बेंच पे, उसका फर्स्ट नंबर है, उसे कहना है कि मुझे फर्स्ट चीट नहीं उठानी है क्योंकि उसमें बासिल नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, उसको मिल सकता है, उसको नहीं भी मिल सकता, ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद देखते और कोई जरीना है, वो बोलती है, सर आई एम अ लास्ट स्टूडेंट इन द रो, आई डोंट वांट टू पिक द चीट एट लास्ट एज द चीट कंटेनिंग द नेम बासिल विच मोस्टली लाइक बी पिक्ड अप बाय समवन एल्स बिफोर माय टर्न। देखो ये भी सही है, और जो जरीना है वो लास्ट है, सबसे लास्ट 50 नंबर है उसका। और जो क्या था अरुणा का फर्स्ट नंबर, देखो अरुणा ये जो है ना, अरुणा इज अ फर्स्ट, इसको क्या है, इसको फर्स्ट हो गई तो इसके पास बासिल नहीं आएगा, तो इसका चांस ही गया। ये गई यहाँ पे, ये कर सकती है। उसके बाद क्या है जरीना। तो जरीना का क्या मतलब है कि वो कहती है कि मेरा जो नंबर है वो लास्ट है, 50 नंबर मेरा, अगर मेरे पहले ही किसी ने बासिल आ गया तो मेरा क्या, ऐसी उसकी पॉसिबिलिटी, उसके पास आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इजी गेम है। इसके बाद क्या है, we use the following words to express the possibility in our daily conversation। जो डेली कन्वर्सेशन होता है हमारा, इसमें हम पॉसिबिलिटी जो होते हैं ना, पॉसिबिलिटी को कैसे बता सकते हैं, इसके कोई वर्ड्स होते हैं दोस्तों। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। यहाँ पे देखो सम वर्ड्स आर गिवन, some words are given in our textbook. I will write this in our board. So first है probable मीन्स इसकी संभावना है। दूसरा वर्ड क्या है, मे बी शाइन, मे बी सन इज शाइनिंग, सन शाइन करेगा। उसके बाद इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल, ये तो वो कर नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। इसके बाद क्या है, श्योर ये कर पाएगा ऐसे। उसके बाद क्या है, नियरली हिज आंसर इज करेक्ट, ऐसे हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उसके बाद 50-50, इसका 50-50 होगा क्योंकि ये
ये इसका आंसर करेक्ट, सॉरी आंसर का नहीं लेंगे हम, आज बारिश आ भी सकती है, नहीं आ भी सकती, इसको कहते हैं 50-50। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये वर्ड्स है, यहाँ पे ये बुक में भी आपके दिए गए हैं। उसके बाद क्या, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेडिक्शन पॉसिबल ऑफ फॉर फ्यूचर। ये जो है ना, ये ऐसी एक्टिविटी है, पॉसिबल है या नहीं हमें बताना है। मोस्ट प्रोबेबल द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ये पॉसिबल है या नहीं है हमें वर्ड लिखने। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो, और एक आपको एक मालूम होगा कि जब क्रिकेट मैच होती है वहां पे टॉस होता है, टॉस होता है, ऐसा सिक्का उठाया जाता है, उसमें एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हेन वी थ्रो अ coin for a toss, there is a possibility of getting a head और tail। head आ सकता है तो tail आ सकता है। सपोज यहाँ पे दो कैप्टन है और उन्होंने टॉस किया, वहां पे हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। दोनों की क्या है, 50-50 पॉसिबिलिटी है, दोनों की 50-50 पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इजी है, जो हमारा 5.1 जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इजी है हमारे लिए। तो देखते हैं आगे और क्या दिया गया हमें। तो इसके बाद हमें देखना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो मैं यहाँ पे ये रफ करता हूँ, 1 मिनट प्लीज। आप देख सकते हो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये हमें अभी देखना है। जो एडवांस उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी ये आ सकता है नहीं तो ये आ सकता है, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप अपने पास आपकी बुक रखिए। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबिलिटीज रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नॉन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ certainty and there is a equal possibility for each result is known as a random experiment। जो एक्सपेरिमेंट उसके हमें रिजल्ट पता है, ये आ सकता है नहीं तो ये आ सकता है नहीं तो ये आ सकता है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते यही जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट इन विच देयर इज अ वी नो दैट द व्हाट इज द result of the experiment but we cannot predict it is that or it is correctly that experiment is a happen their possibilities equal possibility होती है वहां पे। देखो सपोज यहाँ पे टॉस किया, यही उदाहरण सॉरी यही एग्जांपल लेंगे हम। इसका ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। यहाँ पे देखो ये कॉइन है, कॉइन इज टॉस्ड, फिर कॉइन इज टॉस्ड। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। सॉरी देयर इज अ 50-50 पॉसिबिलिटी। देखो ना यहाँ पे क्या हो सकता है, हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। 50-50 हम तो ऐसा नहीं कह सकते कि टॉस उठाया मैंने यहाँ पे हेड ही जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा भैया। देयर इज अ 50-50 पॉसिबिलिटी ऑफ द हेड और टेल, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे ये और एग्जाम्पल है, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई। डाई जो होता है ना, हम सांप सीढ़ी कहते हैं ना दोस्तों। यहाँ पे डाई में देखो क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर इज अ 6 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे देखो एक तो एक आ सकता है, हम जो स्क्वायर सॉरी ये जो होता है क्यूब के टाइप का, इसके देखो यहाँ पे डाई हम सांप सीढ़ी खेलते थे। यहाँ पे देखो 1 आ सकता है नहीं तो 2 आ सकता है नहीं तो 3 नहीं तो 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 इवेंट्स या 6 पॉसिबिलिटी है, इसे कहते हैं देयर इज अ 6 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे इसमें से कौन सा भी एक आएगा। उसके बाद और क्या है, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड बियरिंग नंबर्स 1 to 50। यहाँ पे देखो कार्ड्स है, सम कार्ड्स, नंबर कितने 1 to 50 कार्ड्स है, 1 से 50 के बीच में कार्ड्स है, 1 है 50। यहाँ पे देखो कितने पॉसिबिलिटी होगी, देयर इज 50 पॉसिबिलिटीज। क्यों होगी 50 पॉसिबिलिटीज? क्योंकि यहाँ पे 50 नंबर्स है ना, 50 चीज है, 50 थिंग्स है, 50 एक्सपेरिमेंट्स है। रिजल्ट कितने होंगे, 50 रिजल्ट होंगे, इसीलिए जितने रिजल्ट उतनी पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 6 रिजल्ट है, एक तो 1 आएगा एक तो 2 आएगा एक तो 3 आएगा एक तो 4 आएगा एक तो 5 आएगा एक तो 6 आएगा। देयर इज अ 6 पॉसिबिलिटी, सॉरी देयर इज अ 6 रिजल्ट्स, सो देयर इज अ 6 पॉसिबिलिटीज। There is a 2 results, there is a 2 possibilities, there is a 50 results, there is a 50 possibilities। ऐसे क्वेश्चन है हमारे 5.1 में। सॉरी हम वो देखेंगे 5.1 में हम देखेंगे। उसके बाद है
आउटकम, तो आउटकम क्या होता है ये हम देखेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं ये रफ करता हूं। सो दोस्तों यहां पे हमारा अगला टॉपिक है आउटकम। तो आउटकम ये क्या होता है ये हम देखेंगे, व्हाट इज अ आउटकम। सो आउटकम का मतलब क्या होता है, एनी एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होता है, रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है। यहां पे डेफिनेशन भी देखो, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, सपोज एनीथिंग है कि ये यहाँ पे 50-50 पॉसिबिलिटी है कि ये होगा नहीं तो ये होगा, तो यहाँ पे 50-50 रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका आउटकम क्या होगा, इसमें से दो में से एक कोई तो रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसे कहते हैं हम आउटकम। एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं, एग्जाम्पल हम देखेंगे ब्लू पेन से। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द आउटकम। यहाँ पे देखो, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन वी टॉस अ कॉइन, देखो यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन तो आपको सबको मालूम होगा कॉइन क्या होता है, उसमें हेड और टेल होते हैं, दो साइड्स होते हैं। देयर इज अ 2 आउटकम्स, इसमें 2 आउटकम है, यहाँ पे मैं फुल नहीं लिखा, देयर इज अ 2 आउटकम, आप बुक में से रेफर कर सकते हैं। 2 आउटकम है, कौन से, एक तो हेड आएगा मीन्स H, और देयर इज अ टेल मीन्स T। देखो यहाँ पे एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा, दो, एक कॉइन में हेड होता है टेल होता है, यहाँ पे हम टॉस करेंगे तो दोनों तो नहीं आएंगे ना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग अ हेड एंड टेल, ओनली हेड और टेल इज द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे देखो ये 2 पॉसिबिलिटीज है, ये एक और ये एक, यहाँ पे देखो ये एक रिजल्ट आ सकता है नहीं तो ये आ सकता है, ये जो 2 रिजल्ट होंगे, द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज नोन एज आउटकम। सो यहाँ पे रिजल्ट कितने होंगे, एक ही रिजल्ट होगा, क्योंकि 2 तो नहीं आ सकते, हेड और टेल दोनों नहीं आ सकते, एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा। देयर इज अ सॉरी, यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटीज है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो देयर इज अ 2 पॉसिबिलिटीज, हेड इज कमिंग और टेल इज कमिंग। सो 2 पॉसिबिलिटीज है जिसके रिजल्ट 2 आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सो यहाँ पे आउटकम भी 2 होंगे। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कहा है देयर इज ओनली 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, मैंने लिखा है ऑलरेडी, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 रिजल्ट आ सकते हैं, एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा, सो 2 रिजल्ट आ सकते हैं, इसीलिए 2 आउटकम्स है यहाँ पे, समझ गए। उसके बाद और एक एग्जांपल लेता हूं आपके आउटकम के लिए, हम व्हेन थ्रोइंग अ डाई, डाई तो मालूम होगा आपको, हमने बचपन में सबने खेला, हम अब भी खेलते हैं सब, सांप सीढ़ी। यहाँ पे देखो थ्रोइंग अ डाई, डाई जो होता है ये क्यूब के ऐसा होता है कुछ, मुझे पता है, सांप सीढ़ी। यहाँ पे देखो वहां पे 6 आउटकम मिलते हैं हमें, एक तो एक मिलेगा, एक आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या फिर 5 आएगा या 6 आएगा, इसमें से कौन सा भी एक आ सकता है आउटकम हमें, रिजल्ट आ सकता है हमें, बट रिजल्ट की पॉसिबिलिटी कितनी है, देयर आर 6 रिजल्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ 6 रिजल्ट, सो आउटकम्स इज 6 बिकॉज देयर इज अ 6 पॉसिबिलिटीज, देयर इज अ 6 आउटकम्स, समझ गए। उसके बाद चल सकते हम वहां पे, हाँ हम लिख सकते हैं ऐसे 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, यहाँ पे 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6 आउटकम यहाँ पे हमें मिल गई। यहाँ पे दिया गया है देयर आर 6 आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द 6 फेसेस ऑफ द डाई, डाई पे डॉट होते ना 6 होते, एक पे 1 होता है, एक पे 2 होते हैं, या इस तरह से वो 6 तक जाते। उसके बाद एग्जाम्पल 3 के लिए ये मुझे रफ करना होगा, तो मैं ये रफ करता हूं, क्योंकि इसके बाद का जो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, कार्स का एग्जाम्पल है, ये कार्स का ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैं रफ करता हूं दोस्तों, तो हमें मालूम है कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, देयर इज 52 कार्ड्स। यहाँ पे देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, टेकिंग अ कार्ड, मैं टेकिंग अ कार्ड लिखता हूं, कार्ड उठाना है हमें 1 से 52, सो देयर इज 52
कार्ड्स इन हमारे किस में होता है, बॉक्स में, वो पैक में उसके 52 होता है, उसमें से 26 आर रेड कार्ड्स, 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक, 26 आर ब्लैक। और इस 26 में से जो होते ना, इसके भी टाइप से, इसके 13 जो होते हैं, 13 होते हैं हार्ट के, और 13 होते हैं डायमंड के। इसकी मैं डायग्राम ही बनाऊंगा, रुको, उससे आप पता चलेगा आपको। इसके बाद देखो, इसमें 13 होते हैं क्लब के, 13 इज क्लब एंड 13 इज स्पेड, 13 इज स्पेड। देखो यहाँ पे हार्ट का मतलब कैसा होता है, इस तरह, सॉरी डायग्राम थोड़ी सी, इस तरह का कोई होता है ये कार्ड, इस तरह से, इस तरह से कार्ड होता है ये। उसके बाद डायमंड का इस तरह से होता है, ये आप बुक में भी देख सकते हो, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं आ रही, आप बुक से रेफर कर सकते हो। उसके बाद जो क्लब का कैसा होता है, इस तरह से कोई होता है, इस तरह से। उसके बाद जो स्पेड का होता है, ऐसा उल्टा हार्ट निकालना पड़ता है। इसके बाद ऐसा होता है, देख सकते हो, ये है एग्जाम्पल, आपको आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे इतने पॉसिबिलिटी है, कितने 13, इतने 13 ये 13 ये 13 है। सो इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स देयर आर 4 सेट्स, 1 2 3 4 सेट्स होते हैं ना, नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। हाँ, इन ईच सेट देयर आर 13 कार्ड्स एज किंग क्वीन जैक। यहाँ पे 13 किंग क्वीन जैक के होते, इस कार्ड में लेना देना नहीं है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस। ये किंग क्वीन एंड जैक आर नोन एज अ फेस कार्ड, इसके फेस होते हैं ना। इन ईच पैक ऑफ कार्ड देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, इसमें 4 कार्ड्स होंगे, 4 क्वीन के होंगे एंड 4 जैक के होंगे। थर्स टोटल फेस आर 4 and 13, एक जो होता है ये उसमें होता है 4 4 4 12। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसकी पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे देर इज अ 52 कार्ड्स, सो देर इज अ 52 आउटकम्स, क्योंकि जितने रिजल्ट होंगे उतने आउटकम होंगे। रिजल्ट मीन्स आउटकम। देखो 52 1 से लेके 1 2 3 4 एंड डॉट 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 52। सो इसके बीच में, इस 1 से लेके 52 तक कौन सा भी जो नंबर आएगा वो हमारा होगा आउटकम। पर पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, वहां पे होगी 52 पॉसिबिलिटी एंड 52 आउटकम, सॉरी 52 आउटकम होंगे। तो ये हो गया हमारा कार्ड का भी आउटकम क्या होता है। उसके बाद देखते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होंगे ये हम देखते हैं। सॉरी ये मैं रफ करता हूं, तो बहुत ही इजी है ये भी। ये इक्वली लाइकली आउटकम मीन्स इससे सेम है इसके तरह भी। देखते हैं अब हम, ये मैं रफ करता हूँ जल्दी। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, देख सकते हो आप। इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो यहाँ पे हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन में एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा। तो यहाँ पे देखो हेड की भी 50% पॉसिबिलिटी है और टेल की भी 50% पॉसिबिलिटी है। तो इक्वल पॉसिबिलिटी है ना, इसीलिए इसे कहते हैं इक्वल लाइकली आउटकम। जहाँ पे देखो क्या है, इफ अ डाई इज थ्रोन एनी ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 में अपीयर ऑन द अपर फेस। यहाँ पे डाई का एग्जाम्पल लिया है। डाई अगर हम फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके बीच में का नंबर आएगा। सो however, if a die is so formed that a particular face come up most often, then die is buyer। देखो यहाँ पे ऐसी डाई बनाएगी कि हम जो रिजल्ट कहेंगे वही। अगर हमने डाई के जो 4 साइड हो गए, सॉरी जो सब साइड होते हैं उसमें अगर 1 लिख लिया तो 1 रिजल्ट आएगा। तो दिस इज अ बायस डाई।
सो इन दिस केस द आउटकम आर नॉट लाइकली टू ऑकर इक्वली, ये इक्वली नहीं होंगे, वन ही आएगा, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होता है ना, हियर वी एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट यूज फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट आर फेयर और अनबाइज्ड, फेयर होना चाहिए। अ गिवन नंबर ऑफ आउटकम आर सेड टू बी इक्वल लाइकली इन इफ नॉन ऑफ द देम ऑकर्स, none of them occurs in the preference to other. For example, if a coin toss possibilities of getting head or tail are equally, जो head आएगा एक तो tail आएगा, 50-50 पॉसिबिलिटी उसकी, इसे कहते हैं हम equally likely outcome. A die having a number from 1 to 6 on its different faces is thrown. Check the possibilities of getting one of the number here. All outcomes are equally likely. देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, डाई लेना है हमें और फेंकना है, यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, 6 बार हमें फेंकना है। तो इस तरह से हमने देख लिया व्हाट इज अ इक्वली लाइकली सॉरी आउटकम। तो यहाँ पे हम लेक्चर करते हैं स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रैक्टिस सेट 5.1 का जो बेसिक ऑल इंफॉर्मेशन है ये मैंने आपको आज बता दिया। तो अगले लेक्चर में जो होगा लेक्चर नंबर 2, इसमें हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1। तो ये बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, ये हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।